नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार आज बिहार बोर्ड 2022 में आने वाले वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आया हैं। तो जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड को तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये डायरेक्ट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो चलिए तो इसके पहले वीडियो का स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में वित्तीय वर्ष होता है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहता है, यानी ज़्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन आपके 4 को सामने दिया हुआ है। ऑप्शन आंसर कमेंट में कीजिए। दिया हुआ उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना। ऑप्शन आपके सामने 4 को दिया हुआ है, 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 को दिया हुआ है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। नेपाल में वर्तमान में कैसा शासन है, लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। बिहार में अभी लगभग जल्दी में ही आम चुनाव हुआ दोस्तों। तो क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 4 को स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक का उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके सामने दिया हुआ है 4 ऑप्शन, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा। ये 13 अप्रैल 1919 ये एकदम VVI क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिए इसको एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों। ये भी आपके लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, यानी टोटल VVI क्वेश्चन ये, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, सिखों के 10वें और
अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। इसका करेक्ट आंसर हो गया पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर राजस्थान में 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में व्यवस्था हुआ है। बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। योजना आयोग चलिए देखिए यहाँ पे योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग बना? देखिए योजना आयोग को भंग कर एक नया नाम बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से नीति आयोग बनाया गया ये, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो इसका अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी है नीति आयोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? यानी निम्न में से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब कैसा राज्य? बीमारू राज्य। बीमारू राज्य कहने का मतलब यहाँ पर उतना साधन उपलब्ध नहीं है, उतना फैक्ट्री नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी यानी जिसको बोलते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूरेनियम होगा क्या? यूरेनियम लिखो, यूरेनियम यानी यूरेनियम जो है का प्रमुख उत्पादक केंद्र है इसका कहाँ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुनामी कहाँ आती है? नहीं, सुनामी किस जगह पे आती है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, स्थल पे, समुद्र पे, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी कह रहा है दोस्तों, इस सुनामी आता है समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी लोकतंत्र किसी भी देश का किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये सभी कोई जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पटना। चलिए अगला देख लीजिए। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से कोई नहीं, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पे? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। तो चलिए निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योग में कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। सूती वस्त्र होता है जो ये कृषि से होता है। चीनी, जूट वस्त्र, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वीर एंड पीस किसकी रचना है? वीर एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोटोलस टाइके। चलिए अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यूनिस, मोहम्मद यूनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चावल है, चावल कैसा फसल है? खरीफ, ऑप्शन दिया हो खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन देखिए, मानवकृत, नवीकरणीय, अक्षय, अनवीकरणीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवकृत। चलिए नेक्स्ट आंसर देखिए। क्वेश्चन। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1995, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था 1907 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी 1907 में किया गया था। ये कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था जमशेदपुर में, जमशेदपुर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का संसाधन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में,
चलिए आंसर देख, अगला क्वेश्चन देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था शुरू, महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक दर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक दर्जा था, तो चलिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए 42वां क्वेश्चन देख लीजिए। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई ऑप्शन नंबर बी 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर ए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। चलिए बी का आंसर देख, 45वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल। आंसर हो गया। मानव पूंजी 48वां क्वेश्चन देख लीजिए। मानव पूंजी के मुख्य घटक है, मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, ज्ञान भी, कौशल भी, अनुभव भी, ये सब पूंजी का घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 49वां क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? एकदम भी क्वेश्चन है दोस्तों, भी है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, इसका करेक्ट आंसर हो गया जर्मनी में, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेम्फ्री ड्रेविने। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, एकदम बिहार बोर्ड में आने वाला भी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाइएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके।